फीमेल्स हमारी डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो वो कंफर्टेबल होती हैं एक फ़ीमेल डॉक्टर्स के पास जाने में। तो इसी तरह जब हमारी 50% ऑफ द पॉपुलेशन है और उनको ये तो नहीं कि उनको थानों से काम नहीं पड़ता, वो थाने जाती हैं, अगर वहाँ पे जाके उनके पास एक फ़ीमेल ऑफिसर बैठी होगी तो वो अपना केस उसके सामने बहुत अच्छे तरीके से पुट अप कर सकती हैं और वो जो पुलिस ऑफिसर होगी वो भी उसका केस मेरा ख्याल है बहुत बेहतर तरीके से डील कर सकती है एज़ कम्पेयर टू मेल ऑफिसर। तो बेशक केपी का एक इन्वायरमेंट है, लेकिन मैं भी इसी इन्वायरमेंट का हिस्सा हूँ, मेरे पेरेंट्स भी इसी इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं, तो वो अगर मुझे अलाउ कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी कि बाकी जो पेरेंट्स हैं अगर वो मुझे देखते हैं और वो देख रहे हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस, इतना पॉजिटिव एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ पुलिस का, तो वो भी ज़रूर अपनी बेटियों को जो है वो अलाउ करेंगे कि वो पुलिस सर्विस को ज्वाइन करें। मेरा नाम आयशा गुल है, मेरा ताल्लुक़ स्वाबी से है और रिसेंटली मैं एएसपी जो थी मैं इस्लामाबाद में थी, मेरा एएसपीशिप का पीरियड सारा इस्लामाबाद में गुजरा है और रिसेंटली ऑन प्रमोशन जो है मुझे केपी ट्रांसफ़र किया गया। आईजी साहब मुझसे क्या चाह रहे हैं ये जेंडर इक्वालिटी की सीट पे, ताकि जब मेरा आप लोग के ऑफिस एक सीट जो है वो जेंडर इक्वालिटी की क्रिएट की गई। सीट की ज़रूरत इसलिए पेश आई या इस सीट की जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली वो चाह ये रहे थे कि सीपीओ से अगर मैं स्टार्ट करूं कि सीपीओ में जो भी अगर कोई पॉलिसी बनती है तो उसमें जेंडर का पर्सपेक्टिव जो है वो ज़रूर शामिल होना चाहिए। ऐसी कोई पॉलिसी केपी पुलिस की तरफ से नहीं जानी चाहिए जिसमें कि एक इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एक इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो मिस ना हो किसी भी पॉलिसी में। दूसरा इसमें मेरा जो काम होगा वो यही होगा कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके साथ मेरा लाइजॉन रहना, जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं उसके ऊपर जो है उनको उसको देखना कि किसी केस में कोई डिले तो नहीं हो रहा किसी भी वजह से, उसको थोड़ा सा सुपरवाइज़ करना। जो हमारी पुलिस ऑफिसर्स हैं फ़ीमेल पुलिस के जो केपी पुलिस के अंदर हैं उनके जो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है उसको बेहतर बनाना, उनके लिए अगर उनके कोई मसाइल हैं और उनको लगता है कि सीपीओ में और कोई किसी ऑफिसर के पास वो नहीं जा सकती तो वो मेरे ऑफिस आएंगी और मैं उनके प्रॉब्लम्स जो है वो बेहतर से बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। देखें, फ़ीमेल्स की तादाद जो है वो केपी पुलिस में इस वक्त बहुत कम है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो कहते हैं कि फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ जो है वो 10% ऑफ द टोटल पुलिस फोर्स होनी चाहिए, जो कि केपी पुलिस में इस टाइम पे लेस दैन 1% है। अभी रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम 191 सीट्स जो हैं कांस्टेबल फ़ीमेल ऑफिसर्स की जो है वो पब्लिश होने जा रही हैं और उसमें हम यही चाहते हैं कि फ़ीमेल्स जो हैं वो इस तरफ आएँ, पुलिस को ज्वाइन करें। उसमें मेरा अपना यही रोल है कि मैं कम्युनिटी के पास जाऊँ, खुद बीइंग अ पुलिस ऑफिसर उनके सामने खड़ी हूँ, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ ताकि वो मुझे देख के अगर उनको कोई थोड़ी मोटिवेशन आती है और उनको लगता है कि हाँ हम पुलिस फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं इसको एक बहुत बड़ी सक्सेस समझूंगी अपनी सीट की कि अगर लास्ट ईयर्स के मुकाबले में इस साल जो है वो फ़ीमेल ऑफिसर्स का टर्न आउट जो है वो बेहतर होता है। मेरे जो वालिद साहब हैं उनका एयरफोर्स से ताल्लुक़ है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रखा कि मेरे बच्चों की एजुकेशन, और वो बस जब ऑफिस से घर आते थे तो वो हमें लेके बैठ जाते थे और वो इंश्योर कराते थे कि इनका जो होमवर्क है डेली का वो अपनी निगरानी में वो ख़त्म कराते थे। उन्होंने मैट्रिक तक हमारी एजुकेशन को जो है सुपरवाइज़ किया। भाइयों और अब्बू की सपोर्ट के बगैर तो आप नहीं कर सकते। इवन जब पुलिस सर्विस में मेरी एलोकेशन हुई तो उनको शुरू में थोड़ा सा था कि पता नहीं कर सकेगी नहीं कर सकेगी, और उस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट मेरी अपनी भी एप्रीहेंशन थी, क्योंकि जो बात मैंने पहले की कि सोसाइटी ने आपका एक बहुत डिफरेंट परसेप्शन बनाया होता है पुलिस के बारे में। तो उनको इवन ज्वाइन करने के बाद भी, मैं तो खैर शुरू में ज्वाइन करने के बाद मुझे क्लियर हो गया कि मैं सर्वाइव कर जाऊंगी इस डिपार्टमेंट में, बट उनको मेरी शुरू की जो 1.5 साल तक की सर्विस थी उनको था कि पता नहीं ये रुकेगी नहीं रुकेगी, ये क्या करेगी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं ख़ुद डिपार्टमेंट में आके इतनी सेटिस्फाइड हूँ तो अब वो भी सेटिस्फाई हो गए हैं, वो मुतमईन हो गए हैं कि ठीक है ये इसमें अब चल रही है आराम से। क्योंकि थाने में जो एक फीमेल आती है वो ऑलरेडी एक बहुत जो है वो ट्रॉमेटिक किसी इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट करने आ रही होती है, तो उनको बेहतर से बेहतर जो है वो रवैया मिल सके और एक एम्पैथी होनी चाहिए एक पुलिस ऑफिसर में किसी भी फीमेल को या किसी भी सिटीज़न को डील करने में। मेरे लिए सबसे बड़ी होगी कि अगर पेशावर पुलिस के कल्चर में थोड़ा सा चेंज आता है टूवर्ड्स फीमेल कंप्लेनेंट्स या ट्रांसजेंडर्स या कोई और भी ग्रुप जो है कि वो कोई हमें आके कहे कि हाँ कि भी पुलिस के फ़लाने ऑफिसर के साथ मैंने इंटरेक्ट किया और उसने हमें इतने अच्छे तरीके से डील किया, और अगर वो ये इस वजह से हो कि मैंने उनके लिए कोई ट्रेनिंग अरेंज कराई और वो मुझे कहे कि मैडम हमने आपकी ट्रेनिंग में ये सीखा था, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी।